हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। बात होने वाली है पाकिस्तान की दो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली खबर है यहाँ पर हमारे सामने क्या कि वहाँ की जो वो भूतपूर्व विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्हें 10 सालों की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी यहाँ पर सजा सुनाई गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि वहाँ पर क्या करा गया है, नोटबंदी का कार्यक्रम चालू करने वाले। नोटबंदी क्या होती है, इसको भारत से ज्यादा और करीबी से किसी ने नहीं देखा अभी फिलहाल के घटनाक्रम में। तो यहाँ पर ये दो प्रमुख कार्य यहाँ पर होने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे सामने हेडलाइंस देख ही सकते हैं। क्या अब पाकिस्तान में भी नोटबंदी, इमरान खान को जेल और भी बहुत कुछ, इन सभी सीन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको जानेंगे। इन दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखिए। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, फर्स्ट वाले हैं हमारे इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और साथ में है उनके क्या एक तो पार्टी के द्वितीय प्रमुख हैं, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं इन्हें, और साथ ही साथ पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। फिलहाल दोनों को क्या कर दिया गया है, जेल में डाल दिया है। और ये जो उनकी करेंसी है, करेंसी का उनका डिनोमिनेशन होने वाला है, यहाँ पर उसका विमुद्रीकरण होने वाला है। उनकी सियासी घटनाक्रम अब बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बदल रही है। जो पहले का घटनाक्रम था, इमरान खान का समय था, वो समय क्या हो चुका है, जा चुका है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी वापस से सत्ता में आने का जोर शोर से प्रयास कर रही है। यहाँ पे देखिए हेडलाइंस, फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी गेट 10 years जेल टर्म। फिलहाल यहाँ पर ये प्रमुख कार्य ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है चुनाव में जीत के उद्देश्य से सभी कार्य किया जा रहे हैं, जिससे क्या हो, इमरान खान को चुनाव में खड़े होने का मौका ना मिले और उनके विपक्ष में जो पार्टी है, जिसे नवाज शरीफ की पार्टी कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी चुनाव में जीत जाए और इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार के प्रयास उनके द्वारा करे जा रहे हैं। अब जब इस घटनाक्रम को हम बड़े लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं, क्या हो रहा है, क्यों। अब यहाँ पर एक प्रमुख केस है जिसका नाम क्या है, साइफर केस। साइफर केस के कारण जो प्रधानमंत्री है और साथ में विदेश मंत्री है, उन दोनों को इस प्रकार के काम देखने को मिले, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण ये है। दोस्तों याद करिए घटनाक्रम 2021 का। 2021 में क्या हुआ था, रूस और साथ ही साथ जो उसका पास की कंट्री है यूक्रेन, इन दोनों ने अपने यहाँ क्या करे थे, युद्ध शुरू करे थे। इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा हम शुरू से, बचपन से, मतलब जब से पैदा हुए तब से अमेरिका के संरक्षण में रहे। अमेरिका बोलता था खड़े हो जाओ, तुम खड़े होते थे, अमेरिका बोलता था बैठ जाओ, तुम बैठ जाते थे। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ अलग करें, हम भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। तो इन्होंने अलग पहचान बनाने के कारण में क्या करा, अमेरिका के विरोध में जाकर उस समय 24 फरवरी के आसपास के टाइम पे ये कहां पहुंच गए, रूस पहुंच गए। और रूस पहुंचने के बाद में क्या करा, वहां पर भाषण दे दिया कि रूस भैया जो आप कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो इस बात से किसको मिर्ची लग गई, अमेरिका को मिर्ची लग गई, क्योंकि जो यूक्रेन है किसका समर्थित कंट्री है, अमेरिका का समर्थित कंट्री है। तो यहाँ पर अमेरिका वालों ने क्या करा है, इनके लिए पूरा का पूरा जाल बिछाया, और उस जाल बिछा के क्या करा, ये प्रधानमंत्री इमरान खान और उसको पार्टी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। कैसे करा अभी आगे समझेंगे। बाद में जैसी पार्टी से इनको बाहर करा, तो इमरान खान ने बाहर आके भाषणबाजी करी, और भाषणबाजी करने पर क्या हुआ, वहां की जो जनता थी, उनके समर्थक थे, वो उमड़ गए। और उमड़ने के बाद उन लोगों ने क्या करा है, जो शहर के विभिन्न स्थान है, साथ ही साथ जो आर्मी से रिलेटेड प्रेस, उन सभी पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में अगर क्या करना हो, तख्ता पलट करना हो, तो उसका एक ही उपाय है, वहां की आर्मी इस प्रकार के कार्यों को क्या करती है, अंजाम देती है। तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुए थे, उस समय घटनाक्रम हुए थे। आर्मी से संबंधित जितने भी स्थान थे, वहां पर क्या करी गई थी, पाकिस्तान की जनता द्वारा तोड़ाफोड़ी करी गई थी। पाकिस्तानी आर्मी टर्म एज अ May 9 प्रोटेस्ट एज अ ब्लैक चैप्टर। वहां के 9 तारीख के आसपास का घटनाक्रम है, तो पाकिस्तान की आर्मी ने उसे क्या, ब्लैक चैप्टर के नाम से डिनोट करा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हुई थी, मारपीट हुई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करा था, डैमेज करा था। ठीक है, अभी बीच में क्या हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी को वापस से जेल से रिहा करा गया था, पर उन्होंने कोई भाषणबाजी करी और निकलते के साथ ही तुरंत क्या कर दिया, इनको वापस से जेल के अंदर डाल दिया। मतलब ओवरऑल अब दोनों गुरु चेला कहां पर, जेल के अंदर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। आगे देखिएगा, अब इस घटनाक्रम को और समझते हैं। इनके हाथों में जो पेपर देख रहे हैं, इनको तो हम सभी जानते हैं, इमरान खान है। इनके हाथों में जो पेपर है, इस पेपर के अंदर क्या करी गई थी, पूरी की पूरी घटनाक्रम है कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर क्या है, जो सरप्राइजी केस है, उस सरप्राइजी केस के अंदर क्या है, जो प्रमुख किरदार निभाने वाला व्यक्ति अमेरिका है। अमेरिका ने पूरी क्या करी, बिल्डिंग जमाई कि कैसे हमको पाकिस्तान को क्या करना है, हटाना है। पाकिस्तान को हटाने के लिए जो जो उन्होंने प्रयास करे, वो इस पेपर के अंदर लिखे थे। और इस पेपर को किन्होंने, ये इमरान खान ने क्या कर दिया, पब्लिक में लाके एक्सप्लेन कर दिया कि भैया देखो, ये अमेरिका वाले हैं, अमेरिका वालों ने मुझे क्या करा, हटाने का प्रयास करा है। इनके कहने पर ही पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने सत्ता पलट की तैयारी करी और मुझे सत्ता से उतार दिया। तो सबसे पहला कारण तो क्या है इनके जेल जाने का, कि इन्होंने सरप्राइजी केस के जो डॉक्यूमेंट है, जिनको क्या बोला जाता है, सीक्रेसी एक्ट के तहत जो मतलब डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, जिसके अंदर आप किसी पद के ऊपर हैं, आप किसी विशिष्ट पद के ऊपर है और आपके पास कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट है, तो आप उसे जनता के सामने रिवील नहीं कर सकते। और उन्होंने क्या कर दिया, उस डॉक्यूमेंट को रिवील कर दिया। ये पहला यहाँ पर क्या लगाया गया है, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और दूसरा आरोप यह है कि इनके भाषणबाजी से यहाँ पर क्या हुई, जनता उग्र हुई और उन्होंने आर्मी के विभिन्न स्थानों पर, सेना के विभिन्न ठिकानों पर क्या कर दिए, कुछ तोड़फोड़ कर दी। वहां पर
मतलब प्रोटेस्ट करती है। तो जनता को भड़काने के खिलाफ में भी इन्हें क्या करा गया है, जेल के अंदर रखा गया। तो ओवरऑल इन सभी को जो अमेरिका के घटनाक्रम थे, इन्हें पता था कि अमेरिका क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, इन्हें किस तरीके से उतारेगा, इसकी ये मतलब जो भविष्यवाणी होती है ना, भविष्यवाणी एक साल पहले ये क्या कर चुके थे कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। ये देखिए, ये क्या है, शाह महमूद कुरैशी है, जेल के बाहर निकले थे, वापस से तुरंत के तुरंत जेल के अंदर वो क्या कर दिया गया, डाल दिया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने धकियाते हुए दोबारा जेल में बंद कर दिया। देखो भैया क्या जीवन है, पहले अभी तक देश के क्या हुआ करते थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे, सारी सेना सब हमारे नीचे था, और अब धक्के मार के इनको क्या कर दिया, वापस से जेल के अंदर कर दिया। कुरैशी ने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के आरोप लगाए और इसी बीच पुलिस ने उन्हें धकियाते हुए क्या करा, दोबारा अंदर कर दिया। ये जैसे ही बाहर आए थे तो इन्होंने क्या करा, चिल्ला चोट करने लगी कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये जो जेल वाले हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो बोलते अच्छा ज्यादा ज्ञान दे रही है, रुको, वापस से अंदर धकाते हुए लेकर। और यहाँ पर फिर इस तरीके के मतलब बहुत सारी वीडियो आई थी उस समय। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी को लेते हैं। इन दोनों को तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर इस घटनाक्रम को निभाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति है, किरदार है, यहाँ पर उस व्यक्ति को जान लेते हैं। देखिए क्या है, द टॉप ऑफिशियल हेड टू इंडिया दिस वीक टू डिस्कस बायलैटरल टाई एंड द क्वाड डेट्स। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसी व्यक्ति के कारण क्या हुआ है, ये जो घटनाक्रम है इसका जन्म। अब देखते हैं ये व्यक्ति कौन है, जो क्या है, अमेरिका है ना, अमेरिका ने अपनी जो क्षेत्र है, पूरी पृथ्वी को बोलता है कि ये हमारा ही क्षेत्र है। पूरी पृथ्वी के अंदर इसने क्या कर दिया, विभिन्न कमांड सेंटर में उसे बांट दिया कि मतलब ये जो एशिया है, एशिया के अंदर ये व्यक्ति रहेगा, रशिया वाला क्षेत्र के आसपास का यहाँ पर व्यक्ति रहेगा, ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास के क्षेत्र में ये व्यक्ति रहेगा। तो इन्होंने अपने जो पूरी पृथ्वी को अलग अलग सेक्टर से बांट दिया। तो भारत के आसपास के क्षेत्रों में इस व्यक्ति को रखा गया है। ये क्या करता है, इस क्षेत्र के जो विदेश से संबंधित मामले होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनको हैंडल करते हैं। फिलहाल इनका नाम क्या है, डोनाल्ड ल्यू। डोनाल्ड ल्यू ने अभी फिलहाल ये भारत के अंदर क्या हुआ, यात्रा पे आए हुए हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, फिलहाल घटनाक्रम चल रहा है कि मालदीव्स के मुद्दे पे भारत अपनी तरफ से स्टैंड लिया जा रहा है। ताइवान के साथ वहां पर पद्म भूषण प्रदान कर दिया, उसको पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा कर दी, चीन को मिर्ची लगवा दी। अब अमेरिका बोल रहा है देखो भारत तुम क्या कर रहे हो, अकेले अकेली पूरी खिचड़ी पका रहे हो, हमको तो बुला ही नहीं रहे हो, हमारे को क्यों अलग कर रहे हो। तो ये भारत आए, भारत से बातचीत कर रहे हैं और बाद में ताइवान के मुद्दे पे और साथ ही साथ मालदीव के मुद्दे पे भी भारत से चर्चा करें। तो ये क्या है, हमारे जो इस सेक्टर्स के प्रमुख अमेरिका की तरफ से फॉरेन अफेयर। तो यहाँ पर जब 2021 की बात है, 2021 के अंदर इमरान खान कहाँ गए थे, रशिया गए थे। तो रशिया में जाने के बाद क्या हुई थी, उन्होंने अपने जो बयानबाजी करी, तो उस बयानबाजी में ये जो व्यक्ति है, इन्होंने जो पाकिस्तान के हाई कमांड या पाकिस्तान के जो क्या है डिप्लोमेट्स, उनसे बातचीत करके बोला कि भैया देखो ये बहुत ज्यादा क्या बोल रहा है, इसको तुम क्या करा लो, चुप करा लो और इसका क्या कर दो, टक्का पलट कर दो। तो इन्होंने बोला भैया ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, वहां की जो जनता है उसके समर्थन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जनता ने चुन के लोगों को बिठाया है, लोगों ने पार्टी में से डिसीजन लेके इस व्यक्ति को ऊपर लाए हैं, मतलब इमरान खान को ऊपर लाए। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के कहने पर पैसा दिया गया किसको, पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी ने क्या करा, वहां की जो लोकसभा थी, उस लोकसभा में जो पीटीआई पार्टी के व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को क्या कर लिया, खरीद। उन व्यक्तियों ने अपना समर्थन वापस लिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में इमरान खान की सरकार गिर गई और इमरान खान को क्या हो गई, बाद में जेल। तो इस प्रकार से घटनाक्रम क्या कर लिया है, मोड़ लिया। अब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि इमरान खान को क्या हुई, 10 साल की जेल हुई। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड है वो इस प्रकार से नाचते हुए दिख रहे हैं कि देखो भैया ये करा पूरा का पूरा मेरा ही है। यहाँ पर साथ ही साथ इनके ऊपर विभिन्न क्या बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इमरान खान को बोल रहे हैं बेटा घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, समझा करो। साथ में हमारे जो मोदी जी का एक प्रमुख है कि रोना नहीं है, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। इस तरीके के यहाँ पे मीम्स आपको देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर एक घटनाक्रम जो हुआ है ना, बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री है और आप अपने आप को बोल रहे हैं क्या कि हम एक लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश में अगर किसी भी प्रकार से कोई अपराध होता है तो उस अपराध की क्या करी जाती है, प्रॉपर सुनवाई करी जाती है। न्यायालय होता है, न्यायालय के अंदर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, पक्ष के वकील अपनी दलील देते हैं, पक्ष के वकील अपनी दलील देते हैं। पर ये राजनीतिक पार्टी अपने जो हाथ गरमाने के लिए, अपने लाभ के लिए, ये जो व्यक्ति है इसको जेल के अंदर डाला, जेल के अंदर ही सुनवाई हुई। यहाँ पर किसी प्रकार से न्यायालय में नहीं लाया गया इमरान खान को, जेल के अंदर ही सुनवाई हुई। पाकिस्तान में सरकार की तरफ से अपने वकील थे, इनको वकील भी नहीं दिया। इनको मतलब ये बोलते हैं ना कि थप्पड़ मार के बिठा देने वाला काम कर दिया है कि बेटा हटो यहाँ से, निकलो, गलती मारो, अब हम आए। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ के जो पार्टी के प्रमुख थे, अभी उनके छोटे भाई ने पूरा क्या करा, गेम जमाया। इमरान खान का जो क्या था, बेड बल्ले का साइन था, वो भी इनसे वापस ले लिया और साथ ही साथ इनको किसी प्रकार से वकील कोई सहायता भी नहीं दी।
अब यहाँ पर जो नवाज शरीफ है पहले के टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वहां पर वो पनामा पेपर्स के मामले में घोटालेबाजी में क्या हुए थे, पकड़े गए थे। तो बाद में यहाँ से भागकर कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए। लंदन चले गए तो जब तक उनके ऊपर जितने आरोप थे, ये पार्टी लगाए हुए थे कि आपके ऊपर आरोप है, तब तक आप कहाँ नहीं आ सकते, पाकिस्तान में तो आ नहीं सकते। तो अमेरिका से बातचीत करके पहले पार्टी को निपटाया छोटे भाई ने, और फिर क्या करा, भैया के ऊपर जो आरोप लगे तो आरोप सारे क्लियर करे, कोर्ट की तरफ से पूरा क्लीन चिट दिलवाई, और अब नवाज शरीफ को कहाँ लिया है, भारत में क्या पाकिस्तान में लिया है। पाकिस्तान के अंदर 8 तारीख से ही क्या है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, मतलब प्रधानमंत्री के वहां पर चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के अंदर ये नवाज शरीफ वापस से क्या हो रहे हैं, पार्टी में उतर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल जो इमरान खान के साथ हुआ वो हुआ तो क्या है, गलत हुआ कि भैया बिना वकील के, बिना सुनवाई के इन्हें क्या कर दिया, अंदर डाल दिया है और 10 साल के लिए अंदर डाल दिया। तब तक तो 2 बार का हमारा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उस समय क्या करा था, बता दिया था कि मेरे साथ अगले 1 साल के अंदर ये होगा, जैसे ही क्या होगा, चुनाव का समय आएगा, सत्ता गिरा दी जाएगी, मुझे जेल के अंदर कर दिया जाएगा, और सबके पीछे किसका हाथ होगा, अमेरिका का हाथ होगा। अमेरिका की चालें मुझे क्या कर देगी, पीछा धकेल देगी। यहाँ पर देखिए, ये 2 तरीके की यहाँ पर क्या है, अभी पार्टी फिलहाल 3 पार्टी प्रमुख हुआ करती थी, इसके अंदर पीटीआई के प्रमुख हुआ करते थे इमरान खान। अभी 2 पार्टी है जिसके अंदर जो जरदारी फैमिली है, जिसमें प्रमुख क्या है, बेनजीर भुट्टो है, और दूसरी प्रमुख क्या है यहाँ पर, नवाज शरीफ है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है। दोनों ही अपनी तरफ से क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री लड़ चुके हैं। अब प्रमुखता यहाँ पर वो नवाज शरीफ की पार्टी युद्ध मैदान में उतरी हुई है और अपना क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ओवरऑल जो चुनाव का जो होता है ना मोमेंटम बनाना, तो उस मोमेंटम को बना रहे हैं। पर यहाँ पर इनका क्या करा जा रहा है, ट्रोल करा जा रहा है। ट्रोल करने का प्रमुख कारण क्या है कि देखो, पाकिस्तान पहली तरफ से अपने लिए क्या अभी अपना एक मोमेंटम बना हुआ है कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारा देश डूब रहा है, कर्जा ले लेके जीवन जी रहे हैं। और उस कर्जे के जीवन में जो नवाज शरीफ है, अपने जो सर पे ऊपर टोपी पहने, वो 1.5 लाख की टोपी पहनकर क्या कर रहे हैं, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो 2 मुहिम बातें वो देखने को मिलती है कि एक तो तुम्हारी जनता को खाने को नहीं है, तुम जनता से जो पैसे से टैक्स ले रहे हो खींच खुचा के, और उससे क्या कर रहे हो, अपने शौक को पूरा कर रहे हो। यहाँ पर जो इन्होंने सर पे कैप पहन रखी है, गुची की कैप है, लोगों ने इसको क्या करा है, कन्वर्ट करा और बताया कि $460 की है, और पाकिस्तानी रुपये में देखे तो कितने, 1,28,000 रुपए की इन्होंने क्या कर रही है, कैप पहन रखी, और बात कर रहे हैं गरीबी हटाने की, फालतू की भाषणबाजी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गई पाकिस्तान में जो इमरान खान है, इमरान खान की पार्टी, और उसको क्यों हटाया, कैसे हटाया। अब बात आती है क्या, यहाँ पर जो विमुद्रीकरण होने वाला है, नोटबंदी होने वाली, नोटबंदी की चर्चा यहाँ पर कहते हैं। कैश स्टेप पाकिस्तान टू रोल आउट अ न्यू करेंसी नोट ऑफ द ऑल डिनोमिनेशन, मतलब जो अभी सत्ता में चल रहे हैं, अभी जो फिलहाल मार्केट में नोट घूम रहे हैं, उन नोट को क्या करने वाली है, पार्टी वापस लेने वाली है। ऐसा क्यों करने वाले हैं भैया, क्योंकि बोल रहे हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, करप्शन। बट इस करप्शन की समस्या से जूझने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट से जो भी क्या है नगद है, उस नगद को वापस ले लेंगे और सारे पैसे लेंगे। भारत ने जब नोटबंदी करी थी उसमें क्या करा था, हमने 500 और 1000 के नोट ही वापस करे थे, और यहाँ पर 20 रुपए से लेकर 5000 तक के जितने भी नोट है, उन सभी नोटों को क्या करा जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। कौन कर रहा है ये, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद इसमें प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर क्या करा है, इन्होंने लोगों से भी क्या करी है, रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहते हैं नोटों की डिजाइन के संबंध में, या अन्य कोई किसी प्रकार से आप एडवाइस करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। विभिन्न मीडिया चैनल, न्यूज हाउसेस में इस प्रकार की अभी खबरें वहां पर दौड़ रही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ मतलब अभी तक ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं कि क्या करेंसी होगी। इस करेंसी पर फिलहाल तो भी किसका चेहरा दिख रहा है हमें, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के जनक, पाकिस्तान के पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं तो अंततः निष्कर्ष के तौर पर ये एक मत ये भी निकल रहा है कि यहाँ पर जो नोटबंदी करी जा रही है, नोटबंदी करप्शन से लड़ने के लिए नहीं करी जा रही। करप्शन तो एक सेकेंडरी बहाना है। बहाना तो क्या है कि पाकिस्तान में जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों के पास जितना काला धन है, और साथ ही साथ इमरान खान की जो प्रमुख पार्टी है, इसने भी तो चंदा ले रखा होगा, इसने भी तो कहीं ना कहीं पैसा स्टोर कर रखा होगा। अभी इनके नेता को हमने अंदर करा है, अब जो इनका धन जमा है वो रीडिनोमिनेशन करेंगे, हम नोटबंदी कर देंगे, तो जहां जहां पैसा भरा होगा सारा पैसा क्या आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। बैंक में हम फिर क्या करेंगे, सिलसिलेवार पूछताछ चालू करेंगे, भैया कहां से आया, कैसा आया, और अवैध रूप से जितना पैसा होगा उसको हम क्या कर देंगे, सीज कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रमुख कारण भी यहाँ पर क्या करा गया है, बताया गया। पाकिस्तान में जो प्रमुख व्यक्ति है उन्होंने नोटबंदी के लिए जो जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जो नोटबंदी करेंगे भारत जैसी नहीं करेंगे, हम बता के कर रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। मार्च से कार्यक्रम इनके यहाँ शुरू होने वाला है। तो लगभग 2 प्रकार की खबरें थी इसके अंदर। यहाँ नोटबंदी का प्रमुख एक और कारण क्या है, करप्शन को भी बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि करप्शन की जो इंडेक्स यहाँ पर अभी फिलहाल जारी करी गई है, करप्शन की जो इंडेक्स है उसके अंदर जो पाकिस्तान का स्थान कितना है, 180 देशों में से 140वां स्थान यहाँ पर किसका है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान रैंकिंग ऑन द करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स हैज इम्प्रूव बाय द 7th स्पॉट फ्रॉम 140 आउट ऑफ 180। घबराने की मतलब खुश होने की बात हमारे लिए इतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्थान भी आसपास 180 में से 93वें स्थान पर हमारा भारत यहाँ पर खड़ा है। मतलब भारत में भी करप्शन होता है, पर पाकिस्तान से थोड़ा कम होता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भर भर के हो रहा है, एकदम वो लिमिट के पास ही देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के देश हैं जो करप्शन के इंडेक्स में क्या है, आगे पीछे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति है, सबसे पहले नंबर पे क्या है, जो कंट्री है, उसको देखते हैं कहाँ है, दिख नहीं रहा है। चलो आप देख लीजिए इसके अंदर अच्छे से। तो फिलहाल दो खबरों की चर्चा करने में आपके पास आया था। पहली कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को जेल क्यों ही है, और दूसरी खबर कि यहाँ पर नोटबंदी क्यों हो रही है, किस प्रकार से होगी, कब। तो इस संबंध में जो भी घटनाक्रम निकलेगा आगे, जो भी क्या होगी, चटपटी चुटकुले बाहर निकलेंगे, उससे मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।